तो इसलिए भैया आज ना बहुत मतलब सुबह से लेके पूरा शाम तक का दिन जो है बिल्कुल खराब हो गया। कढ़ी बनानी है। तुम ना मैं कढ़ी बनानी बना दी। मैं तो अपना सुबह का काम पूरा समेट के और नहा के और डायरेक्ट चली गई नीचे, चोटी भी ना करी है। तो मैंने सोची पहले मैं व्लॉग एडिट कर दूं, क्योंकि घर गई थी तो व्लॉग वगैरह कुछ भी एडिट ना हुआ था। तो मैंने सोची व्लॉग जाना चाहिए, तो पहले व्लॉग एडिट कर दूं, फिर मतलब बाकी का काम आगे का देखेंगे। खाना बनाना है, जो भी करना है आगे का देखेंगे। वहां से बाहर से आया है। कितना आया हो तुम? कित गया था? पाटौदा गया था ना पापा जी के साथ, बाहर गए थे आत के साथ। मैं सोच रही हूँ ऊपर हो क्या रहा है। मैं सोच रही थोड़ा कोई छोटी मोटे काम हो रहा होगा, कुछ बन रहा होगा छोटा मोटा, जैसे छोटी छोटी भूख को भगाने के लिए। यहाँ देखे तो कढ़ी चावल बन रहा है, कढ़ी चावल। इतना बड़ा काम और मिनटों का काम मिनट में कर दिया। भाई मिनट में तो होगा ही, ये देखो। और समेट दिया है, इतना तो समेट दिया है। जब मैं फोन लेके आई हूँ ना, इतनी सी देर में बहुत कुछ समेट दिया है। क्या समेट दिया? हाँ, छिलके वगैरह सब ढक दिए, ढक। अभी दिखाऊंगी, रुको। देखो देख कितने सियाने कितने समझदार बन रहे हैं। देखो देखो ढक रहे हैं कि कहीं पता ना चल जाए कि मैंने करके रखा है रसोई का। बनेगी तुम्हारी कड़ी? थोड़ा बहुत तो होता ही है। थोड़ा बहुत तो होता है, तो फिर छुपा क्यों रहे हो? दिखाइए ऊपर चमचा में डाल के। गाढ़ी होगी दिखे। अब वही गाढ़ी होगी तो इसमें क्या करना पड़ेगा बताइए? होगी अगर खट्टी है तो इसमें पानी डाल के पतली करनी पड़ेगी, और अगर मतलब खट्टी ना है तो इसमें थोड़ी वो छाई डालनी पड़े पतली करने के लिए। अंडरस्टूड? पतला तो है अभी, गाड़ी तो नाड़ी है तो सही है। तो अभी तो खदकेगी, अभी तो तुमने छोंकी लगाया इसमें। हाँ देखो मस्त आलू, मस्त अपनी बनावटी भाई, सबने ऐसे ही लगाया है, मस्त है। कुर्सी ले। तो भाई अभी हम टेस्ट करके बताएंगे आपको कढ़ी चावल कैसे बन रहा है। रुको तू बता। अच्छा बन रहा है? सच्ची बता। मस्त बन रहा है। अभी मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि भाई कढ़ी ऐसी चीज है ना, कढ़ी सबका बने ना है, इसलिए मैं थोड़ी नू थी हैरान की तरफ। अपन कढ़ी बना दी, कढ़ी भी बनानी आवा है। तो मैं अभी इसका सच्ची सच्ची रिव्यू दूंगी। रिव्यू इंग्लिश में। मोटू पास हो तुम, आओ तुमने कढ़ी चावल बनाना। अब मैं तुमने कितनी भी छोड़ के जा सकूं। बस तुमने गलती कर दी आज कढ़ी चावल बना के। अर्पिता ने एक बार चाय बनाई थी एरपू, तो छोटी थी जब, एक बार शुरू में चाय बनाई थी। उसके बाद अरपू चाय बना दे बेटा, अरपू चाय बना दे बेटा। आज तेरे पापा ने कढ़ी चावल, हाँ फिर इसने पास्ता बनाया। फिर अरपू तू बढ़िया बना, तू बना बेटा पास्ता। अब तेरे पापा ने कढ़ी चावल बना दिया। अब मोटा तुम अच्छी बनाओ कढ़ी, तुम बनाओ। चलो भाई खा ला। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? और आज मैं बता दूं आप लोगों को कि ये व्लॉग जो मैं डालने वाली हूँ ये है 2 दिन का मिक्स व्लॉग, 24 तारीख और 25 तारीख का। क्योंकि जैसे ना आजकल टाइम की थोड़ी कमी है, जैसा कि आप सभी को पता है कि पतिदेव भी आए हुए हैं, और ना बच्चों की तबीयत भी थोड़ी ऐसी ही, थोड़ी नहीं कहूँ तो मतलब हर्ष की तो थोड़ी सी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है। और अर्पिता का मैंने आप सबके साथ शेयर किया था, उसकी तबीयत भी ख़राब थी, मायके गई थी तब मैं। इसी वजह से व्लॉग खास शूट हो नहीं पा रहे हैं। तो छोटा मोटा जितना होता है उतना दिन में जो क्लिप करनी होती है वो कर लेती हूँ थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे मैंने जो दिवाली की लड़ी वगैरह हटी थी और दिए वगैरह
वो सब हमने उठा करके रख दिए थे। और ये जो फ़ोटो है, ये जब फ़ोटो बनाई थी तो भी मैंने आपको बताया था कि ये जगह जो है सेट नहीं हो रही, इसके लिए नज़र ही नहीं आता है ऊपर लगा हुआ बिल्कुल भी। तो इसे मैंने और 2-3 जगह लगा करके देखा। लास्ट में इसे सामने वाले के कमरे की जो दीवार है ना, हॉल की जो दीवार है, उस पर लगा दिया। तो मतलब यहाँ पर ठीक ठाक लग रहा था, ज़्यादा ये नहीं था कि नज़र ही नहीं आ रहा है, यहाँ अच्छे से नज़र आ रहा था। और ये है रात का टाइम। रात को अर्पिता बोल रही थी कि मम्मी मेरे जूते धुलने थे, जो कि धुले नहीं है। तो मैं बैठ गई थी लेकर के इन्हें धोने के लिए। खाने की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो मम्मी बैठी हुई थी तो साथ में फिर मैं भी बैठ के, मैंने सोचा ले बैठ करके धो देती हूँ, फिर मशीन में सुखा करके ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर सुबह तक सूख जाएंगे। और सुबह का पता भी नहीं है अर्पिता स्कूल जाने वाली है या नहीं है। थोड़ा बहुत आपको देखने में ठीक लग रही होगी, लेकिन ना उसको खांसी और जुकाम बहुत ज़्यादा होकर के रखा है, और बुखार भी है, कभी उतर जाता है और कभी फिर से बुखार चढ़ जाता है। तो यहाँ पे सभी लोग हम बैठे हुए हैं और मैं धो रही हूँ जूते। इसके बाद जो क्लिप है या फिर व्लॉग है वो है अगले दिन का 25 तारीख का। इसके बाद कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। तो दूसरे दिन सुबह में अपना पूरा काम ख़त्म करने के बाद में मैं चल दी थी हॉस्पिटल रिवाड़ी, क्योंकि हर्ष की मतलब हर्ष को ना तबीयत ख़राब है, उसके गर्दन में जो है दर्द था। दीपावली के मतलब आसपास ही उसको दर्द शुरू हो गया था और बुखार भी था, लेकिन बाद में मतलब ऐसे ही गांव के डॉक्टर से दवा दिवा दी थी तो ठीक हो गया था। लेकिन कल को उसको फिर से बुखार हो गया था और दर्द उसको ज़्यादा था। तो डॉक्टर की सलाह ली तो बोले कि बाहर दिखा लो एक बार। उसको ना गांठ थी गले में, मतलब उसके कान की सिधाई में जो गर्दन है ना, वहाँ पे हल्की हल्की गांठ दिख रही थी। तो फिर वो ये कि दिखाना ज़रूरी हो गया था। तो सुबह के सभी काम ख़त्म करने के बाद मैं, हस्बैंड और हर्ष चले गए थे रिवाड़ी। हमारे घर में कहीं भी जाना होता है ना तो जल्दी निकलने का ये लगा लो रिवाज है। हमारी मम्मी बस पीछे पड़ जाती हैं कि जल्दी जाओ कहीं भी जाना है तो मतलब मैं खूब देरी करके ही निकली थी, क्योंकि काम ख़त्म करने में टाइम लग ही जाता है। तो फिर भी हम 10 बजे निकल गए थे। नया डॉक्टर था तो थोड़ा डॉक्टर का भी पता करना था कि कहाँ पर है। तो यहाँ पे हमारा नंबर आया था 52वां नंबर हमारा था। भीड़ बहुत ज़्यादा थी और डॉक्टर था ऑपरेशन में, तो मतलब डॉक्टर भी फ्री नहीं था। तो हमें काफ़ी टाइम यहाँ पे लग गया था। पहले तो सोचा कि यहीं पर बैठ करके वेट करते हैं, लेकिन फिर लगा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कब तक बैठ के वेट करेंगे। अभी तो मतलब नंबर शुरू ही नहीं हुए थे, डॉक्टर ऑपरेशन में थे। तो यहाँ पे ये हॉस्पिटल है, संदीप यादव नाम का हॉस्पिटल है, नाक कान और गले का है स्पेशल। आप लोग कौन कौन रिवाड़ी से हो कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर रिवाड़ी के आसपास से जो भी हो। तो यहाँ पे चाय पी ली थी मैंने, क्योंकि ना मतलब जब बैठे रहते हैं बाइक पे तो गर्दा मिट्टी उड़ उड़ के ना थोड़ी आँखें भी भारी भारी हो जाती है और सर में भी दर्द हो जाता है मुझे। तो रोड के दूसरी साइड में चाय थी तो मैंने चाय पी ली थी। एक बार भी नहीं 2 बार मैं चाय पी चुकी थी। और मतलब बाज़ार भी मैंने रिवाड़ी का बाज़ार जल्दी से देखा नहीं था, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी कभी बाज़ार देखने की। ज़्यादातर शॉपिंग हम अपने ससुराल के आसपास के जो बाज़ार हैं वहीं से करते हैं। तो मैंने सोचा लो आज रिवाड़ी का बाज़ार भी देख लेते हैं, नंबर तो भी आने वाला है नहीं। तो रिवाड़ी का बाज़ार घूम के फिर हम आए, फिर भी हमें काफ़ी देर हो गई थी बैठे हुए। फिर हर्ष की दवा ली, उसके बाद हम चल दिए थे। बीच में यहाँ थी नर्सरी, तो मतलब पेड़ पौधे कुछ लेने के मन भी था। और एक मुझे लेना था तुलसी का गमला, जो कि आप लोगों के कमेंट भी आते हैं, आप लोगों ने देखा है कि मैंने तुलसा जी को एक बाल्टी में मतलब रखा है। तो कमेंट काफ़ी बार आते थे कि बाकी सब ठीक है लेकिन तुलसा जी को बाल्टी में मत रखिए। तो लेने के लिए तो मैं वही आई थी तुलसा जी के लिए गमला लेने के लिए। तो फिर ये सोचा कि 1-2 पौधे भी ले लेते हैं, अगर उग जाएंगे तो। वैसे जल्दी से उगते नहीं है, पौधे की केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो अपने हिसाब से मैंने पूरी डिटेल मतलब उससे ले ली थी, जो वहाँ पे रहता है ना नर्सरी में आदमी, कि कैसे कैसे क्या करना है। तो मतलब 2-3 पौधे भी लिए थे और तुलसी का गमला भी हमने ले लिया था। उसके मेरे तो पहले आ गए हैं।
हॉस्पिटल का काम हो गया है ख़त्म, बड़ी मुश्किल से ख़त्म हुआ है, बहुत मुश्किल से। मैं भी परेशान हो गई, हर्ष भी परेशान हो गया। तुम? नहीं नॉर्मल है तो। इनके लिए ये सब नॉर्मल है, हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेशन वाला काम था कि इतनी देर खड़े रहना, वेट करना किसी चीज़ का, मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। आखिर में हमारा नंबर आ गया और डॉक्टर ने क्या बताया ये कल जाके बताएंगे। तो उससे पहले ये बहुत देर से कर रहा है कि कुछ खाना है कुछ। हर्षु का मन था पिज़्ज़ा खाने का और पिज़्ज़ा ही खाएगा, ये सिर्फ पिज़्ज़ा खाना है इसका, है ना? क्यों पिज़्ज़ा ही क्यों खाना है? यू लाइक पिज़्ज़ा। तो हर्षु को खाना था पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, लेकिन मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी अच्छा पिज़्ज़ा नहीं था। देखने से ही लगता है पता नहीं जला दिया था ऊपर से, और टेस्ट भी बिल्कुल भी नहीं था। पनीर डालने के लिए तो हमने उसको मना किया था, मशरूम पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया था। तो साथ में एक बर्गर ऑर्डर किया था और एक बर्गर अर्पिता के लिए पैक करा लिया था। तो यहाँ पे हम जैसा भी था खा पी करके आ गए थे अपनी बाइक पर वापस रोड क्रॉस करके, और जो पौधे वगैरह है हम यहीं पे रख करके चले गए थे। उसके बाद आ गए थे घर, और जो चाबी थी ना वो मैं घर पे रख के जाना या प्लॉट में देख के जाना भूल गई थी। मैंने क्या किया, ताला लगाया और डायरेक्ट चाबी अपने पर्स में रख ली। तो यहाँ पे अर्पिता भी आ चुकी थी, लेकिन वैसे तो ये प्लॉट में भी रह सकती थी, लेकिन ये घर आ गई। इसका मन थोड़ा घर के बिना मेरी तरह कम लगता है। तो ये यहाँ पे बैठ के पटाखे चला रही थी और मैंने उसको डांटा भी कि अकेली बैठ के यहाँ पे पटाखे क्यों चला रही है, प्लॉट में बैठ जाती थोड़ी देर, लेकिन इसका मन लगता नहीं है घर के बिना। यहाँ पे शाम का ही टाइम है, मम्मी आ गई थी हर्षु का हालचाल पूछने कि डॉक्टर ने क्या बताया है। शायद मैंने आप लोगों को नहीं बताया है कि हर्षु को डॉक्टर ने क्या परेशानी बताई है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो तुलसी का जैसे गमला लेकर के आए थे तो उसको उगाना था, तो मैंने मम्मी को ही दे दिया था ये काम कि आप ही लगा दो। तो मम्मी ने ये काम भी कर दिया था, और उसके बाद में चाय वगैरह पी, फिर पापा जी भी आ गए थे हर्षु का हालचाल पूछने के लिए। तो आपको दिखा दूँ, ये तो गमला है, क्या बोलते हैं इसको, शायद पोट बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे नहीं पता, तो मैं तो गमला ही बोल देती हूँ। तो ये गमला लेकर के आई और एक पौधा मैं ये लेकर के आई। ये बस शौकीन है, इसमें कोई फूल वगैरह का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, फूल वगैरह नहीं लगेंगे ऐसे ही बोल रहे थे वो भैया। और एक पौधा ये है, ये मतलब फैलेगा ऐसे बोल रहे थे। अभी इसको मैंने लगाया नहीं है किसी गमले में, ऐसे ही रख दिया है। मैं आपको बताती हूँ कि हर्ष को तकलीफ क्या थी। दीपावली वाली रात ना इसको यहाँ पे दर्द था, यहाँ पे गर्दन में, और बुखार भी था बहुत तेज। तो फिर सुबह मतलब पूरा सो नहीं पाया था। फिर सुबह इसको ऐसे ही मतलब पास के डॉक्टर के पास से, तो गांव के डॉक्टर से इसको दवाई दिला दी थी। तो फिर ये मतलब ठीक सा लग रहा था। बीच में फिर मैं गाँव भी चली गई थी एक रात के लिए, तो मतलब पर बिल्कुल ठीक तो नहीं था, थोड़ा थोड़ा दर्द था इसको यहाँ पे। फिर कल इसको फिर बुखार हो गया था, तो फिर दोबारा दूसरे डॉक्टर को दिखाया ना, तो वो बोले कि ना इसको एक बार बाहर चेक करा लो, यहाँ पे थोड़ी गांठ सी नज़र आ रही थी। और जब गांठ का नाम आता है तो हर माँ बाप डर जाता है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। तो फिर टेंशन सी हो गई थी रात को कि पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा था रिवाड़ी में कोई डॉक्टर, तो उसने बताया। तो रिवाड़ी में जिस डॉक्टर के पास हमने दिखाया है वो मैंने आपको दिखाया भी था, हॉस्पिटल का नाम आगे से। तो कान का और नाक का और गले का ही डॉक्टर था स्पेशल, तो उसको दिखाया था। तो फिर उसने बोला कि डरने की बात नहीं है, यहाँ पे ना इसको गांठ मतलब इसलिए होके रखी है, इसको इन्फेक्शन होके रखा है, इन्फेक्शन से है, और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 5 दिन की दवाई उसने दी है, और 5 दिन के बाद अगर ठीक ना हो तो दोबारा दिखाने के लिए बोला है, वरना कोई टेंशन की बात नहीं है। और रास्ते में 2 एक्सीडेंट देख लिए। बाहर कहीं जाते हैं ना तो मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है कभी कभी, तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो गया था, और इसीलिए मेरा बाहर जाने को जल्दी से मन नहीं करता है। बाइक पे तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। एक स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया, और एक ट्रैक्टर का और एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, तो थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया था देख करके। और बाकी सब ठीक ठाक है। हर्ष की तबीयत अब ठीक है, बाकी दवाई गोली लेगा तो ठीक हो जाएगा। और ये देखो, जैसे मैं गांव से आई थी तब इसकी तबीयत ख़राब थी, और आज स्कूल चली गई थी, और आज फिर इसकी तबीयत ख़राब सी है। इसको भी दवाई दिलाई, जुकाम होके रखा था, तो बोले इसको दवाई ले ले, तो फिर डॉक्टर के पास लेके गए तो इसको अभी बुखार बताया है ना। तो क्या बोल रही थी, ऐसे बोल रही थी कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो इसको भी बुखार है, बच्चे बीमार होके रखे हैं। हाई
अच्छा ये बात तो मैंने बताई नहीं, बता दिया पता नहीं बताई। सुबह हम गए थे 10 बजे, तो हम 10 बजे गए थे अपनी जान मतलब अपनी तरफ से हम खूब जल्दी करके गए थे, क्योंकि उस डॉक्टर के पास हम पहली बार गए। किसी डॉक्टर के पास पहले जाते हैं तो पता होता है कि कितना टाइम लगने वाला है, तो उसके पास पहली बार गए थे और वहाँ पे हमारा नंबर आया 52वां नंबर था, मतलब 52 पेशेंट पहले थे हमसे, 52वां यानी कि 52 नंबर हमारा था। तो हम 10 बजे गए थे और हमारा कहीं नंबर आया 2 बजे। तो इतनी देर भाई हम जो परेशान हुए ना बता नहीं सकती। 2 बार तो वहाँ पे चाय पी, कहीं और कहाँ चले जाते, गए भी थे बाजार भी थोड़े से घूम लिए थे, फिर BMG जाते, पर फिर वो ये तेरे पापा बोले कहीं बीच में नंबर आ जाए, क्या पता जल्दी नंबर आ जाए, तो वो ये ना किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता होता है। तो इसलिए भैया आज ना बहुत मतलब सुबह से लेके पूरा शाम तक का दिन जो है बिल्कुल खराब हो गया, और फिर रास्ते में वो एक्सीडेंट वगैरह देख लिया तो उससे भी दिमाग खराब हो गया। तो आज का दिन बहुत खराब सा ही था, बेकार बोल सकते हैं, बेकार दिन था। अर्चू का दिमाग खराब हो गया एक्सीडेंट देख के। किसी को कुछ चोट लग जाए भाई, सब अपने अपने घर में इम्पोर्टेंट है, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, हमारी तो यही दुआ रहती है। तो भगवान जिसका वो एक्सीडेंट हुआ था वो भी सब सेफ हो। स्कूटी वाले की टेंशन है, बाकी ट्रक की और गाड़ी की हुई थी उसमें तो किसी ने लगी ना थी ना जरा। चलो भाई ठीक है, तो ऐसा ही था हमारा आज का दिन, टेंशन भरा दुख भरा बोल सकते हैं। तो अभी पी लेते हैं चाय, बाद में फिर मम्मी और पापा सब आ गए थे इसकी पूछने के लिए, क्योंकि उनको भी टेंशन होके रखी थी। जैसा मैंने बताया जब गांठ का नाम आता है तो सब डर जाते हैं, इसको भी थी टेंशन तो है ना।